जोगीपुर दक्षिण पंचायत में पहुंच चुका हूं और रईस जी यहाँ के उप सरपंच बने हुए हैं। रईस जी पिछले कार्यकाल में सरपंच की बहुत लीपा पोती थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया देखिए, पूर्व सरपंच कमलेश्वर सिंह यहाँ जोगीपुर पंचायत के सरपंच थे और उनको मैंने 5 साल कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने ये सरपंच बना तो मैंने जब सारे रिकॉर्ड खाला कर देखा तो यहाँ भ्रष्टाचार के अपार यहाँ भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे यहाँ हमारे NH 39 में एक नाली का निर्माण कराया जा रहा है, प्रधानमंत्री नाली का निर्माण कराया जा रहा है, जो पंच परमेश्वर की राशि होती है। ये बस्तियों के लिए नाली उली बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए होती है। यहाँ रोड NH के सामने बनाने के लिए नहीं होती है। पैसे कमाने के चक्कर में इन्होंने NH रोड के बगल से बिना परमिशन से, मतलब कोई इसका परमिशन, कोई रोड वालों से कोई परमिशन नहीं है, इन्होंने नाली का निर्माण करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी पाए जाते हैं तो उनको सरपंच के ऊपर कार्रवाई की जाए। NH 7 की जो नाली है तो PWD के अंतर्गत में आती होगी? जी हाँ, PWD के अंतर्गत आती है। उससे पंचायत परमिशन भी नहीं ली है। और कुछ सुनने में आया है कि कई लेबर मजदूरों का अलग से अकाउंट खुलवाए हैं, क्या कैसा? हाँ, ये 5 साल में क्या किए थे, 50-60 लेबरों का इन्होंने ATM बना के रखा है और फर्जी जो काम होते हैं उनके खाते में पैसा डलवा करके ATM बनाए हुए हैं। ATM के पीछे इन्होंने उसका पासवर्ड लिखा हुआ है और सब डलवा के पैसा उन्हीं ATM से निकाल लिया जाता है। लेबरों को आज तक पता नहीं है मेरे खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है। इसकी RTI वगैरह लगाए से जानकारी मिल जाएगी अभी वर्तमान पंचायत से? इसकी मैंने RTI लगा चुका हूँ और लोकायुक्त रीवो को मैंने शिकायत कर चुका हूँ इसका। तो क्या अब इस बार जब आप उप सरपंच बने हैं तो गाँव का विकास के बारे में क्या सोचे हैं? हम देखिए, उप सरपंच बना हूँ, गांव का विकास करने के लिए ही बना हूँ और हम चाहेंगे जनता का जो भी कार्य है, जो भी काम हो तो उसको करने के लिए तत्पर हैं हम। असल नहीं कोई सोच हो, नहीं ऐसा कोई मंगल भवन बनाना हो या कुछ गांव के जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी वादी के बारे में ऐसा कुछ सुझाव? हाँ, इस कदम में मैं कदम बढ़ाकर चल रहा हूँ। चूँकि यहाँ जोगीपुर पंचायत में जो शासकीय ज़मीनें हैं, मंगल भवन बनवाने के लिए मैं उससे तात्पर्य सोच रहे हैं मंगल भवन बनवाएं और सामुदायिक भवन बनवाएं। बस जो गरीबों की लड़कियां शादी करने के लिए हैं उनको जगह नहीं मिलती है, तो मंगल अगर भवन बनता है तो उनकी शादी के लिए भी जगह मिलेंगी, उनके लिए भी सुविधा होगा। और कुछ कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, तो जो ये पूर्व सरपंच कमलेश्वर सिंह द्वारा जो पंचायत में भ्रष्टाचार किया गया है, इसके पूर्व में जो राजीव मिश्रा जी को इस जनपद CO थे, उनका जो साथ ट्रांसफर हो गया है बालाघाट में, उनकी मिली भगत से ही सारे भ्रष्टाचार किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आदिवासियों को कुछ यहाँ से घर गांव से निकाल दिया गया है, इनमें किन किन लोगों का हाथ है और क्यों निकाला गया? देखिए, अभी पंचायत का चुनाव हुआ, सर कमलेश्वर सिंह जी ने जो चुनाव में कम वोट मिले उनको, तो उन वजह से जो कॉलोनी बसाए हुए थे माननीय विधायक जी द्वारा उनको पट्टा अगले साल उनको आवंटन किया गया था। और पट्टा आवंटन होने के बाद भी पट्टा आदिवासियों को 4-6 आदिवासियों को उन्होंने घर से निकाल दिया। वो घर बेघर हो चुके हैं। और ये जो कमलेश्वर सिंह जी हैं, तो ये तो सिर्फ बस्ती के नाम पर राजनीति करते हैं। ये तो सिर्फ बस्ती बसाए हैं तो राजनीति करने के लिए, और हर एक चुनाव में इनका यही पेशा ही है। इनकी खेती बन चुकी है, ये जो कॉलोनी है इनकी पेशा एक खेती बन चुकी है। उन आदिवासियों को लेके आप कहीं गए कलेक्टर या कहीं उन लोगों को लेके गए दोबारा आवास दिलाने के लिए? वो शिकायत मेरे पास जो आदिवासी 4-5 आदिवासी को निकाले हैं, उसमें महेश कोल है और कई लोग हैं, मतलब पंजाबी कोल है, कई लोग हैं। तो मेरे पास शिकायत लेके आए, मैंने बोला भाई कलेक्टर साहब को आप शिकायत कर दो। उन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया है, कलेक्टर साहब साथ समझाने में आ चुकी है बात ये।